त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग बनाया गया है और उसके ऊपर पुनः वर्ग और इस तरह एक के ऊपर एक सभी वर्गों के परिमापों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में एक समबाहु त्रिभुज लेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। आते हैं, ये एक वर्ग है और उसके ऊपर एक और वर्ग बनाया गया, ये वर्ग, उसके ऊपर फिर से एक वर्ग और इस तरह से ये टॉप तक जाएगा। तो हमें इन सभी वर्गों का परिमाप ज्ञात करना है। ये चारों भुजाएं बराबर, इसकी चारों भुजाएं और इस तरह से सभी वर्गों की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसे P Q R S मान लेते हैं और इसी तरह से सभी को मान लेंगे कुछ न कुछ। नेक्स्ट है, जब हम जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, तो अब जब हम यहाँ से इसके टॉप से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जितनी भी होगी वो क्या, इसकी 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 और इसकी पूरे टॉप तक जाएगी, उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। हाँ बिल्कुल होगी। इन सभी की ऊंचाई का योग कर देंगे तो टोटल इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, इससे अधिक तो होगी नहीं। तो इसकी लंबाई x1 मान लेते हैं तो इसकी भी x1 हो जाएगी, इसकी भी x1 और ये भी x1, इसकी x2, इसी तरह इसकी x3। ठीक है। तो अगर मैं इसकी ऊंचाई h मान लेता हूँ, h, तो h का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फार्मूला √3/2 इंटू साइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में होता है केवल। ठीक है। तो ऊंचाई इसकी इन सभी की लंबाइयों का योग है, तो हो जाएगा x1 + x2 + x3 प्लस ये तो अनंत तक जाएगा तो xn मान लेते हैं। ठीक है, या कि x अनंत बराबर √3/2 इंटू 6। इसकी लंबाई 6 दी है साइड। इसमें अगर इसका क्या हो जाएगा परिमाप 4x, इसी तरह से इसका भी 4x2, इसी तरह इसका भी 4x3 और उसके ऊपर 4x4, इसी तरह से ना। तो इन सब में 4x1 4x2 4x3 करने के बजाय अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 4 से सभी में गुणा, ठीक है, तो मुझे इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 3, तो इसका हो जाएगा 12 इंटू √3। ये इसके अंदर के सभी वर्गों के परिमापों का योग आ गया, 12 √3।